दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, जो कि एक ऐसी दुनिया जहां भले ही आपकी सैलरी 1% हो लेकिन सम्मान 1000% मिलता है। दोस्तों ना इनकी सैलरी आती है और ना ही इन्हें शर्म। इन लोगों की कोई इज्जत तो करता नहीं, इसीलिए आपस में ही इज्जत खेलते हैं। बात तो सही है। मेरे साथ एक ये खड़े हैं, लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, देखने में अच्छा नहीं हूं, ये नहीं हूं। सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल हैं सर। वास्तव में सर के 3 कक्षा फेल हैं, किसी में इलास्टिक नहीं तो किसी में नाड़ा नहीं। लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं। लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है। हमें तो इनकी आवाज में ही स्कैम लग रहा। बड़ी मुश्किल से अटक कर 56 से 96,000 तक पहुंच पाए। 96,000 रुपए है। चल झूठा। 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में 4,000 रुपए कम है। लेकिन अगले महीने से इनकी 1 लाख रुपए कभी कम होने नहीं दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। और मैं भी दावा करता हूँ कि तुम्हारी सैलरी 56 हो या 96,000, तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला भी तुम दोनों के लिए एक कट चाय उधारी में नहीं देता होगा। क्योंकि दोस्तों तुम ही सोच करके देखिए, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया अपनी इनकम छुपाती है, वहीं दूसरी तरफ इन नेटवर्क मार्केटिंग वालों को अपनी इनकम बतानी पड़ रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोग अभी एडजस्टमेंट वाली जिंदगी में जी रहे हैं। हाँ जी। लोग कहा जाए बस 5% पैसा, जो हमारे पूरे विश्व में जो 5% पैसा है उसी में मारामारी कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हमारी पूरे विश्व का 95% पैसा अभी आप लोगों के लिए पड़ा है। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। इनके अनुसार दुनिया का 95% में से 5% पैसा ही दुनिया में यूज हो रहा है। बाकी का 95% सरकार अपने पास इसलिए रखे हुए है कि किसी न किसी दिन हमारे नेटवर्किंग के चौदे आएंगे और वो इसका यूज करेंगे। क्या करते थे इससे पहले मैं भाठा जा रहा था सर। अच्छा। भाठा में काम करने। अरे भट्टे पर काम कर रहे तो कम से कम दिहाड़ी भी तो मिल रही थी वहाँ पे। कम से कम खरीद कर ही ना सही, किराए पर तो कोट पैंट ले आए उस दिहाड़ी के पैसों से। अरे बाप रे। ईटा बनाने का काम किया करते थे। ईटा ढो भी रहे थे सर। हाँ तो कुछ दिन और रुक जाओ, जाना तुम्हें फिर से भट्टे पर ही है। पता है काहे कि अगले ही महीने इस बाइक की किस्त भी तो भरनी है। जी। किसने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? मेरा मामा मिस्टर जयराम सर के लिए। मैंने आज तक के अपने जीवन काल में दुष्ट सिर्फ कंस मामा को ही समझा था, जिसने अपने भांजे श्री कृष्ण को सिर्फ मारने का डिसीजन लिया था। लेकिन जयराम मामा बिल्कुल अलग निकले। इन्होंने अपने भांजे को मारने का नहीं बल्कि बर्बाद करने का डिसीजन लिया। मतलब देख रहे हो, खुद तो बर्बादी के रास्ते पर चल ही रहा था, भांजे को और ढकेल दिया। अच्छा, उनके लिए जोरदार तालियां भैया। कहाँ है जयराम सर, कहाँ पे हैं? क्या तालियां? अरे मेरी तरफ से इसके लिए सगुन के तौर पर 101 गालियां। दोस्तों जब भी ये नेटवर्क वाले किसी नए बंदे को अपने जाल में अपने ग्रुप में जोड़ते हैं ना, उस समय ये इतने बड़े मोटिवेटर हो जाते हैं कि मानो कि मुकेश अंबानी और अडानी इनके बिजनेस के आगे बिल्कुल फेल हों। गुड मॉर्निंग, ओके, BMW, अचीवमेंट, सेमिनार, इन सब के बाद में इनके लिए अंग्रेजी में आता कुछ भी नहीं। सही पकड़े हैं। तो जी मैम आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं मैम आप? मैं विष्णुपाल से बिलोंग करती हूँ सर, और मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग किस चीज की करती हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग घर घर जाकर ओवरराइड टट्टी के हाथ धोने वाले साबुन और शैम्पू का करती हैं। लेकिन एक बात मेरे भी समझ में नहीं आई कि आखिरकार यही सब सामान बेचने के लिए BMW, लैपटॉप और कोट पैंट की क्या जरूरत। दोस्तों जब से इन्हें पता लगा कि नेटवर्क को लोग फंसने और फंसाने का काम समझ रहे हैं, तब से इन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया। कोई कह रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, कोई कहता है IMLM, और लास्ट में होना वही है सेमिनार। दोस्तों एक बार मुझे भी नेटवर्क वाले से पाला पड़ गया, कसम से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। पता है क्या बोल रहा था? आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। मैंने भी कहा मेरे पिता ने बचपन में ही मेरे लिए ले दी थी, बोलेरो ऐसैली। फिर बोला किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे। मैंने भी कहा मैं करोड़पति पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अभी किसी का पति तो हूँ। फिर अनुरोध करने लगा, बोला कि यार ज्वाइनिंग कर लो। हमने कहा वो 3 बंदे हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो बोला कि मरे हुए मुर्दे के लिए भी 4 लोग कंधा देने के लिए मिल जाते हैं, तुम्हारे लिए 3 लोग नहीं मिलेंगे। फिर मैंने भी उनसे बड़े प्रेम से कहा, निकल लौड़े। जैसे ये हमारी मैडम है निर्मला जी। आज मैडम ने हमारे साथ में काम करना शुरू किया। आज 1 लाख की स्कूटी अचीव कर चुकी है। 1 लाख। आज ही मैडम ने काम शुरू किया और आज ही 1 लाख की स्कूटी अचीव कर ली। मतलब झूठ बोलने की सीमा देख रहे हो।
चलिए एक अचीवर हो गए, और आपके पास कुछ लोग? अभी सेकंड अचीवर हमारी मैडम ये हैं चांदनी जी। हाँ जी। दोस्तों इनकी दुनिया में खरीदना कोई शब्द होता ही नहीं है, अचीव होता है। ये कोई भी चीज खरीदते नहीं बल्कि अचीव करते हैं। ये बाजार से 1 किलो आलू भी लेके आते होंगे ना, तो यही बोलते होंगे कि आज हमने जयराम सर के नेतृत्व में 1.25 किलो आलू अचीव किए। स्टडी मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, ITI किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, RRB NTPC का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, नेकपाल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ग्राम सेविका का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, CCC क्वालिफाई किया हुआ है, साथ ही साथ में पैड को क्वालिफाई किया हुआ है। इन सारी स्टडी को करने के बाद मैं जब ग्रेजुएशन ये सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी हुई थी। इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी घर पर बैठी हुई थी, मतलब झूठ बोलने की सीमा देख रहे हो। और घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण भी दीदी ने इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मतलब कि जुनून देख रहे हो दीदी का। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। बहुत सारे अपलाइन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ला करके छोड़ देते हैं, जिससे हमारा डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कंधे में कंधे मिला के चलेंगे हमारे साथ। जी मैम जी, मैं जरूर चलूंगा। पहली बात तो मैडम के कंधे से कंधा मिलाकर कहीं जाने से पहले ये ओवर साइज किराए के कोट पैंट को जहां से भी लेके आए हो वापस करके आओ, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैंने अपना कोट पैंट पहनना बंद कर दिया है। पता है काहे कि लोग मुझे भी कोट पैंट में वही समझ लेते हैं जो आजकल तुम्हें समझ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैंने यहाँ से एक बाइक अचीव की है और कल 35,000 रुपये फिरा। हाँ, अब की बार की सैलरी से कृपया करके अपने पेंट की मोरी की लंबाई जरूर बढ़वा लेना। देख रहे हो, इस तरह से ये नेटवर्क वाले मिडिल क्लास वालों को फंसाकर स्कैम करते हैं। फिर यही लोग अपना पैसा निकालने के लिए अपने नीचे लोगों को जोड़कर उनके साथ स्कैम करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर होना वही है, सेमिनार अटेंड करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, और कभी कभार रेस्टोरेंट में खाना खा लिया तो सालों साल वही फोटो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर बार बार अपलोड करते रहते हैं। यही है नेटवर्क की सच्चाई। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई मजेदार सी वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर आज के लिए बाय।